हमारे पास एल्कोहल में टॉपिक है फिनॉल। थोड़ा नोट से अलग चल रहा है, आप थोड़ा तालमेल बनाना। नहीं हो तो नोट्स में से ना पढ़ के पहले इसको कवर करना, फिर कंपेयरिंग करना। तो जब सबसे पहले समझो, फिनॉल को बनाने की दो प्रोसेस हैं। पहली प्रोसेस है डाउ प्रोसेस, जो मैंने आपको पहले भी समझाई थी, एक बार और समझा देता हूँ। हमारे पास क्लोरोबेंजीन होता है, तो ये क्लोरोबेंजीन है। इस पर हम रिएक्शन कराते हैं NaOH का, तो यहां ये Cl इस H के साथ कंबाइन करता है। Na के साथ Cl नहीं निकलता, तो क्या बनेगा? बेंजीन से Cl हट गया और बना HCl, और यहां जुड़ गया ONa, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड उसका हमने कराया एसिडिफिकेशन, मतलब एसिड के साथ रिएक्शन। ये प्लस है तो ये नेगेटिव Cl के साथ निकल गया और H द्वारा से जुड़ गया। तो पहले हटाया फिर द्वारा से लगा दिया। तो अब ये समझो कंसेप्ट को कि क्लोरीन जो है बेंजीन से जुड़ी है, ये डायरेक्ट जुड़ी हुई है, इसलिए नहीं हट सकती, इसलिए हमने H के साथ हटाया। तो पहले इसको NaOH से रिएक्शन करा के फिनॉक्साइड बनाया और फिर एसिडिफिकेशन करा के फिनॉल बना दिया। ओके, दूसरा स्टेप होता है क्यूमीन से, फ्रॉम क्यूमीन। अब बात आती है क्यूमीन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजीन पर आपका एक कंपोनेंट जुड़ा है CH3CH3, इसे हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या इसका नाम है क्यूमीन। इस पर पहले हम ऑक्सीजन की रिएक्शन कराते हैं, O2 की। ऑक्सीजन की रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा बेंजीन, और ये देखो C इधर जुड़ा हुआ CH3, इधर जुड़ा हुआ CH3, और H जो है H, इसके साथ ये दोनों ऑक्सीजन जुड़ जाएंगी, OOH, इस तरह से। अब देखो एक साथ दो ऑक्सीजन इस तरह से जुड़ेंगी तो गलत माना जाएगा, वो अनस्टेबल माना जाएगा। इसको थोड़ा सा अगर हम हीट कर दें, हाई टेम्परेचर रख लें, तो क्या होगा? तो देखो ये हिस्सा कीटोन बनाते हुए बाहर निकल जाएगा और जो OH है वो यहां जुड़ जाएगा। तो एक कंपोनेंट तो बेंजीन से OH जुड़ा रहेगा, फिनॉल बन गया, और दूसरा कंपोनेंट होगा CH3CCH3O, तो CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया एसीटोन और ये बन गया फिनॉल। तो इस तरह से क्यूमीन से फिनॉल बन जाता है। तो ये हो गए फिनॉल बनाने का तरीका। अब हम बात करते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है, उसको हमको समझना है। फिनॉल की कुछ केमिकल रिएक्शन, तो देखो एक रिएक्शन में पहले पढ़ा चुका हूं जिसका नाम है कपलिंग रिएक्शन, ठीक है, तो वो हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, अब आगे समझते हैं। अगला कंसेप्ट है कॉल्वे प्रोसेस। कॉल्वे प्रोसेस, इस पर ध्यान दो। इसमें क्या होता है, सबसे पहले लैंग्वेज समझते हैं। फिनॉल डायरेक्ट कॉल्वे रिएक्शन नहीं देता, तो फिनॉल पर NaOH की रिएक्शन करा के या सोडियम की रिएक्शन करा के हम पहले बनाएंगे सोडियम फिनॉक्साइड, और यहां से रिएक्शन होगी और इस पर रिएक्शन कराएंगे CO2 की, तो कंपाउंड A बनेगा। उसका हम कराएंगे एसिडिफिकेशन HCl वगैरह के साथ, तब फाइनली बन जाएगा प्रोडक्ट B। इस पूरी रिएक्शन में पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनाया, फिर CO2 के साथ रिएक्शन कराई, फिर एसिडिफिकेशन कराया, तब आपको प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉल्वे प्रोसेस, ठीक है। अब ध्यान से समझना कैसे होगा, ये क्या बनेगा। तो ये है आपके पास फिनॉल। फिनॉल पर रिएक्शन कराइए NaOH की, ये एसिड फैक्टर है या बेस फैक्टर है,
तो एसिड का H OH के साथ गया, मैंने बताया था पिछली रिएक्शन में, ओके, कि H निकल गया और सोडियम अंदर आ गया, तो ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, प्लस H2O। अब सोडियम फिनॉक्साइड के ऊपर हमको रिएक्शन करानी है, तो यहां लिख देता हूं, इस पर दो तरह से रिएक्शन होंगे। सोडियम फिनॉक्साइड पर यहां H जुड़ा हुआ है ऑर्थो पर और पैरा पे, तो हमने इस पर रिएक्शन कराई CO2 के साथ, ठीक है, और टेम्परेचर की जो वैल्यू है 125 डिग्री सेल्सियस रख लिया और प्रेशर रखा 4 to 7 atm, टेम्परेचर 125 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसी कंडीशन में ये CO2 यहां जुड़ जाएगा ऑर्थो पर, CO2 इसके साथ जुड़ गया बिना H हटाए, ONA। CO2 की विशेषता होती है कि वो बिना H हटाए जुड़ सकता है, तो COO और ये H भी यहां जुड़ गया। कौन सी पोजीशन पर? ऑर्थो पोजीशन पर। यहां टेम्परेचर लो है, ये कंपेयरिंग में करूंगा, मैं बताऊंगा हाई टेम्परेचर क्या होगा। लो टेम्परेचर मतलब लगभग 125 डिग्री सेल्सियस पर ये ऑर्थो पे जाके जुड़ा। उसके बाद हम कराएंगे इसका एसिडिफिकेशन, तो देखो Na निकल जाएगा Cl के साथ, तो ये बना OH और ये बन गया COOH प्लस NaCl, तो ये ऑर्थो बन गया। तो मैंने इसको नाम दे दिया ऑर्थ्रोसैलिसिलिक एसिड, ऑर्थ्रोसैलिसिलिक एसिड। ये बनता है लो टेम्परेचर 125। अगर आप इसका टेम्परेचर हाई कर दें तो क्या होगा? प्रोसेस यही रहेगी, लेकिन होगा क्या, मैं थोड़ा सा ऊपर से रफ कर देता हूं जिससे कि कंपेयरिंग हो सके। यहां तक प्रोसेस सेम रहेगी। अब यहां से आगे समझना, ये है सोडियम फिनॉक्साइड ONA, ओके, और ये पैरा पोजीशन का H, और ये हो गया CO2। हमने यहां लिया हाई टेम्परेचर लगभग 250 से 300 डिग्री सेल्सियस, इससे थोड़ा ज्यादा ले लिया, और ये ले लिया 4 to 7 atm। प्रेशर उतना ही रखा और टेम्परेचर हाई कर दिया, तो ये यहां जाके जुड़ेगा पैरा पे, और ऐसी कंडीशन में जब ये पैरा पे जुड़ेगा तो यहां मान लिया मैंने COOH, ओके, ये ऑर्थ्रो और ये पैरा पोजीशन। फिर हमने HCl की रिएक्शन करा दी, पुरानी कहानी हो गई है, HCl निकल जाएगा, NaCl निकल गया, तो क्या बना, ये बन गया OH और ये हो गया COOH प्लस NaCl। ये ऑर्थ्रो था और ये बन गया पैरा सैलिसिलिक एसिड। तो हाई टेम्परेचर पर पैरा सैलिसिलिक एसिड बनेगा और लो टेम्परेचर पर ऑर्थ्रोसैलिसिलिक बनता है। अब एक और रिएक्शन समझते हैं। रिएक्शन का नाम है रायमर टीमन रिएक्शन, रायमर टीमन रिएक्शन। इससे भी सैलिसिलिक एसिड बनेगा। कैसे? इसके दो स्टेप हैं, तो मैं कुछ स्टेप समझा रहा हूं। फिनॉल पर अगर आप क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराते हो, फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म, और यहां ले लिया मैंने NaOH, ये रिएक्शन आपको करानी है फिनॉल पर क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ। तो ये देखो, ये है आपका फिनॉल, ये हो गया फिनॉल, ठीक है। इसका ये मैंने ऑर्थ्रो पर H लिख दिया, और यहां लिखा सबसे पहले CHCl3, इसके साथ रिएक्शन करा रहा हूं। तो देखो, यहां से एक H और यहां से एक Cl निकाल दिया, यहां से एक H, यहां से एक Cl निकाल दिया, तो ये क्या बना भाई? HCl तो निकल गया, और ये फैक्टर यहां जुड़ जाएगा, ये वाला फैक्टर जो बचेगा वो यहां जुड़ जाएगा। तो यहां बचा CHCl के दो, इस तरह से Cl2, ओके। फिर मैंने इस कंपोनेंट पर 2NaOH एक्वस की रिएक्शन कराई,
तो देखो ये दोनों Cl Na के साथ निकल जाए, 2NaCl। तो देखो क्या बना, ये OH, ये CH, यहां 2 OH आ गए प्लस 2NaCl। ओके, हमको पता है कि एक से ज्यादा OH अगर एक कार्बन पे जुड़े हो, एक से ज्यादा OH एक कार्बन पे जुड़े हों तो ये अनस्टेबल होता है। तो हमने इसको निकाल दिया H2O की फॉर्म में, तो ये H2 निकल गया। तो क्या बचा, ये यहां बचा OH और ये हो गया CHO प्लस H2O। इसे हम बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, सैलिसैल्डिहाइड। सैल्डिहाइड स्पेलिंग दे देना, सैलिसैल्डिहाइड। तो ये बन गया आपका सैलिसैल्डिहाइड। अब प्रॉब्लम यहां ये है कि ये क्या ऑर्थो पे अटैक करेगा या पैरा पे भी अटैक कर सकता है। तो अभी मैंने ये बना के दिखाया है किस पर, ऑर्थो का अरेंजमेंट। अब समझना ये है, क्या पैरा पे भी अटैक पॉसिबल है, क्या पैरा पे भी अटैक पॉसिबल है, ये हमको समझना होगा। तो मैंने कहा ऑर्थो ही क्यों बनाया आपने, ये कंडीशन ऑर्थो ही क्यों बनाई, थोड़ा इसका रीजन समझते हैं कि ऑर्थो ज्यादा अच्छा है या पैरा का फैक्टर ज्यादा अच्छा होगा। तो थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, अच्छी तरह समझना। तो मान लो आपने बनाया ऑर्थो, ये OH और ये CH डबल बॉन्ड। अगर आपने बनाया होता पैरा तो कंडीशन आती ये OH और ये CHO। देखो इस जगह पर ये वाला H इस वाली ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, ये वाला H इस ऑक्सीजन के साथ बना रहा है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब ये इसके साथ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो ये एक फैक्टर हो गया मोर स्टेबल। इसलिए हमको ऑर्थो फॉर्म बनानी चाहिए। तो हमने कहा ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ऑर्थो फॉर्म बननी चाहिए या पैरा फॉर्म। तो हमने ऑर्थो फॉर्म को बोला कि ऑर्थो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, इसलिए हमने ऑर्थो फॉर्म बनाई है। ओके, यहां एक चीज और ध्यान रखना, थोड़ा ध्यान समझना। अगर मैं इस रायमंड टीमन रिएक्शन में फिनॉल के अलावा भी कुछ लूं तो क्या फैक्टर होगा। मान लो अभी आपने फिनॉल लिया है, अभी आपने फिनॉल लिया है, ध्यान से सुनना, ये बेंजीन और ये हो गया फिनॉल। इसका H मैं निकाल दूं, फिनॉल का H निकाल दूं, अगर मैं H निकाल दूं तो ये बनता है फिनॉक्साइड आयन। समझो ध्यान से, ये बन गया फिनॉक्साइड आयन, O नेगेटिव। इसको हमने नाम दिया फिनॉक्साइड आयन, थोड़ा ध्यान से समझना। ओके, अब देखो ये इसकी ऑर्थो पोजीशन है, यहां इलेक्ट्रॉन होगा नेगेटिव चार्ज, यहां ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन होगा नेगेटिव चार्ज और यहां भी इलेक्ट्रॉन होगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब एक बात समझिए, तीनों पोजीशन पर जो प्लस एम इफेक्ट होगा वो सेम रहेगा। प्लस एम इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट तीनों पोजीशन पर सेम रहेगा। ठीक है, अब देखो मीजोमेरिक इफेक्ट मतलब रेजोनेंस ना, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, यहां भी रेजोनेंस है डबल सिंगल डबल, यहां भी रेजोनेंस है डबल सिंगल डबल, तो तीनों पोजीशन पर रेजोनेंस आ रहा है, तो रेजोनेंस फैक्टर मीजोमेरिक इफेक्ट सेम रहेगा। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है O का, ये आता है रिलीजिंग ग्रुप में। किस में आता है, रिलीजिंग ग्रुप। रिलीजिंग का मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन ऐसे फेंकेगा कार्बन की तरफ, मतलब प्लस आई इफेक्ट। तो यहां लगा प्लस आई इफेक्ट इसके इलेक्ट्रॉन फेंकने से। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन फेंकेगा तो ये दोनों पास होंगे और पैरा पोजीशन दूर होगी, ये ऑर्थो पोजीशन पास होगी, पैरा पोजीशन दूर होगी। तो पैरा की जो पोजीशन है वो थोड़ी दूर है
ऑर्थो की जो पोजीशन है वो थोड़ी पास है, तो अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन फेंकता है, रिलीज करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पे ज्यादा आएंगे या पैरा पे? तो मैंने कहा ये पास है, तो यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, पैरा पे इलेक्ट्रॉन लेस होंगे। अब बताओ इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहां ज्यादा होगा या यहां ज्यादा होगा? तो यहां इलेक्ट्रॉन कम है तो यहां अटैक नहीं करेगा, यहां अटैक करेगा। इसलिए इस कंडीशन में ऑर्थो बनेगा, ऑर्थो का फॉर्मेशन होगा फिनॉल के केस में। एक ऐसे भी समझ सकते हो। मैं एक बात बताओ, अगर ऑर्थो फॉर्म में कवर कर दूं किसी चीज से, जैसे यहां OH है, ठीक है, और यहां मैंने कोई ग्रुप जोड़ दिया, मान लो OCH3 ग्रुप पहले से जुड़ा हुआ है इस ऑर्थो पर, सुनो ध्यान से, OCH3 ग्रुप मैंने जोड़ दिया। अब मैं रिएक्शन कराता हूं क्लोरोफॉर्म की NaOH के साथ, तो हमको पता है कि फाइनल प्रोडक्ट में एल्डिहाइड जुड़ना है, तो हमको ये पूछना है कि वो अटैक कहां करेगा, मतलब फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो मैंने कहा ये तो घिरा हुआ है ऑर्थो पोजीशन घिरी हुई है, तो फाइनल प्रोडक्ट में जो CHO बनता है वो पैरा पे जुड़ जाएगा। जो रिएक्शन होगी उसमें ये फैक्टर कहां जुड़ेगा, पैरा पे, और फाइनल प्रोडक्ट में CHO कहां बनेगा, पैरा पे, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन फिल है, ऑर्थो पोजीशन यहां कंप्लीट भरी हुई है, तो फिर वो पैरा पर जोड़ेगा। ये तो बात आ रही है फिनॉल के केस में। अगर मैं रायमंड टीमन रिएक्शन को फिनॉल पे ना करा के, एक और ग्रुप होता है जो रिएक्शन शो करता है, तो मान लो मैंने रायमंड टीमन रिएक्शन कराई OCH3 पर, किस पर, OCH3, इस पर कराई, तो देखो ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन होगा, यहां इलेक्ट्रॉन होगा, यहां इलेक्ट्रॉन होगा। ये जो ग्रुप है वो इन तीनों पोजीशन पर तो प्लस M इफेक्ट सेम रहेगा, मीजोमेरिक इफेक्ट तो सेम रहेगा, क्योंकि यहां भी रेजोनेंस है डबल सिंगल डबल, यहां भी रेजोनेंस है डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, रेजोनेंस तीनों पोजीशन पर है, तो प्लस M इफेक्ट तीनों पर सेम होगा। अब ये जो है ये विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये जरा ध्यान से देखो, OCH3 विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये हमने लिख दिया विथड्रॉइंग ग्रुप, मतलब ये -I इफेक्ट शो कर रहा है। अब जो -I इफेक्ट यहां शो कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये तो पास है और ये पैरा पोजीशन दूर है, तो इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा खिंच गए, इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा खिंच गए, तो इस जगह पर इलेक्ट्रॉन की हो गई कमी, यहां से कम खिंचेंगे क्योंकि दूर है, तो यहां इलेक्ट्रॉन होगा ज्यादा। अब ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक करना पसंद करेगा, इस जगह पर अटैक नहीं करेगा। इसलिए इस वाले केस में अगर रायमंड टीमन रिएक्शन कराएंगे तो कौन सी फॉर्म बनेगी, तो ये तो OCH3 रहेगा और यहां जुड़ेगा CHO, तो पैरा फॉर्म बनेगी। कौन सी फॉर्म बनेगी, पैरा फॉर्म बनेगी। जो आपको सैलिसिलिक एसिड प्राप्त हुआ उसके 3 कन्वर्जन पूछे जाते हैं, सैलिसिलिक एसिड के 3 कन्वर्जन पूछे जाएंगे। पहला, सैलिसिलिक एसिड से बनाओ मिथाइल सैलिसिलेट, मिथाइल सैलिसिलेट बनाओ, इसे हम बोलते हैं ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, इसको हम ऑयल ऑफ विंटरग्रीन भी बोलते हैं। ये बनाइए, तो कैसे बनाएंगे, ये है आपका सैलिसिलिक एसिड OH और ये है COOH, इस पर एक्शन करा दो एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल की। अब देखो ये एल्कोहल पार्ट है, ये भी एल्कोहल पार्ट है, एक एल्कोहल पार्ट दूसरे एल्कोहल पार्ट से रिएक्शन नहीं करेगा, ये एसिड पार्ट है, ये एल्कोहल पार्ट है, रिएक्शन होगी। देखो एल्कोहल का H OH के साथ गया, एस्ट्रिफिकेशन, ध्यान आ रहा है, तो क्या बनेगा, H2O बना। अब यहां देखो क्या बना,
वीडियो को दो दो बार देखो। OH, ठीक है, और ये बच्चा CO और ये जुड़ गया इसके साथ, तो OCH3 प्लस H2। इसे क्या बोलेंगे? मिथाइल सैलिसिलेट, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ये यूज होता है इन परफ्यूम इंडस्ट्रीज में, एक तरीका। दूसरा, अगर हमको बनाना हो सैलिसिलिक एसिड को कन्वर्ट करना हो सेलॉल में, सेलॉल, ये क्या होता है, इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सैलिसिलिक एसिड, ये है आपके पास सैलिसिलिक एसिड OH और COOH, ये हो गया सैलिसिलिक एसिड, और यहां मैं लिख दिया फिनॉल HOC6H5, फिनॉल हो गया, ये हो गया फिनॉल। तो फिनॉल पर रिएक्शन करा रहा हूं मैं, तो देखो ये फिनॉल का पार्ट है, ये भी फिनॉल का पार्ट है, ये अल्कोहल का पार्ट है, ये भी अल्कोहल का पार्ट है, रिएक्शन नहीं होगी, तो हमने यहीं से रिएक्शन करानी पड़ेगी। तो इसका H, इसका OH निकाल दो, वाटर बन गया। तो क्या बना? ये बेंजीन रिंग, यहां आया OH और यहां क्या आया? CO और इसे जोड़ दो OC6H5 प्लस H2, इसका नाम है सेलॉल। इसको हम बोलते हैं फिनाइल सैलिसिलेट, फिनाइल सैलिसिलेट भी कहते हैं या सेलॉल कह सकते हो। इसका यूज होता है ये एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक के रूप में, घाव पर लगाने के लिए दवाई का काम करता है ये, एंटीसेप्टिक दवाई। ओके, एक कन्वर्जन और पूछा जाएगा, उस पर ध्यान दो। सैलिसिलिक एसिड से वो बनवाएगा एस्प्रिन, एस्प्रिन टैबलेट। तो ये हमने बना दिया यहां सैलिसिलिक एसिड से एस्प्रिन। कैसे बनाओगे? हमारे पास है ये सैलिसिलिक एसिड OH COOH, और इस पर मुझे रिएक्शन करानी है CH3COCl की, एसिटिल क्लोराइड की, एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन करानी है। अब देखो ये एसिड पार्ट है, ये भी एसिड का डेरिवेट्स है, ये एसिड है तो ये भी एसिड का डेरिवेट्स है, रिएक्शन नहीं करेगा। तो फिर हम इस वाले पार्ट से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, और इसको यहां जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ोगे? ये है बेंजीन, ये है COOH, और यहां क्या जुड़ा? O, और ये हो गया COCH3। इस तरह से ये जुड़ गया। इसको हमने नाम दिया क्या? एस्प्रिन। इस टैबलेट का नाम हो गया, इस कंपोजिशन का नाम है एस्प्रिन। इसे हम बोलते हैं 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ये एसिटॉक्सी कहलाता है, ये 1 ये 2, तो 2-एसिटॉक्सी और बेंजोइक एसिड, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड बन के आ गया, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा, ये जो एस्प्रिन है बहुत ही अच्छा, इसको एस्प्रिन भी कहते हैं। ये बहुत ही अच्छा एंटीपायरेटिक्स होता है। क्या होता है बहुत अच्छा? एंटीपायरेटिक्स। ये बहुत ही अच्छा एंटीपायरेटिक्स है, एनाल्जेसिक भी मान सकते हैं। एंटीपायरेटिक्स और एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर, बुखार उतारने की दवा या दर्द खत्म करने की दवा है ये। पेन किलर या फिर फीवर कम करने की, फीवर को खत्म करने की दवाई होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, हमारे पास एक कन्वर्जन और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनॉल से फिनोप्थिलीन बनाना, ठीक है। फिनॉल पर हम अगर रिएक्शन करा दें, फिनॉल पर हम रिएक्शन करा दें थैलिक एनाइड्राइड की, किसकी? थैलिक एनाइड्राइड, तो हमको फिनोप्थिलीन मिल जाएगा। थैलिक एनाइड्राइड की रिएक्शन करा दें तो फिनोप्थिलीन मिल जाएगा। अब देखो कैसे मिलेगा, ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि कैसे अरेंजमेंट रखें। तो इसमें 2 फिनॉल रखने हैं आपको, एक फिनॉल
इसका H पैरा पोजीशन का, ये आपका एक और फिनॉल लिख दिया मैंने, और ये इसका पैरा पोजीशन का H ये लिख दिया, और ये लिख दिया बेंजीन, यहां बेंजीन बनाया और लिखा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और इस तरह से लिख दिया O। ये आपका थैलिक एनहाइड्राइड, इन दोनों की रिएक्शन करानी है। देखो फिनॉल लिख दिए और ये लिख दिया थैलिक एनहाइड्राइड। अब इसके दोनों H इस O के साथ निकालने हैं बस, और दोनों को जोड़ देना है। तो देखो कैसे जुड़ेगा, ये OH और ये बेंजीन, फिर ये आपका बेंजीन हो गया और ये OH, ठीक है। इसको लिखो नीचे, नीचे लिख दो, ये बेंजीन C और ये O और ये C डबल बॉन्ड O, इस तरह से। देखो यहां से आपने डबल बॉन्ड हटाया तो एक बॉन्ड इसके साथ लगा दूंगा, एक बॉन्ड इसके साथ, तो एक बॉन्ड यहां जोड़ दूंगा, सॉरी यहां से हटाया, एक बॉन्ड यहां से जोड़ दूंगा, एक बॉन्ड यहां से। तो ये जो कंपाउंड बनेगा वो कहलाएगा फिनोप्थलीन, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था। ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर होता है। क्या होता है? इंडिकेटर। ओके, अब मुझे थोड़े से रीअरेंजमेंट समझने हैं, फिनॉल के रीअरेंजमेंट, थोड़ा ध्यान से समझना, वीडियो को 2 बार देखें। देखो हमारे पास अरेंजमेंट है क्लेजन, क्लेजन रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, क्लेजन रीअरेंजमेंट, नाम है क्लेजन रीअरेंजमेंट। अब इसका मतलब समझो, 2-3 रीअरेंजमेंट समझा रहा हूं मैं। फिनॉल पर हमने फिनॉल पर रिएक्शन कराई एल्काइल हैलाइड की, CH3 CH2Cl, इस तरह से, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, NaOH की प्रेजेंस में। तो क्या होगा? तो हमने कहा कि ये जो फिनॉल है इसका H+ इसके माइनस के साथ मैंने निकाल दिया। शुरुआत का स्टेप समझना इस तरह से। तो ये पूरा फैक्टर यहां जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा? ये है O और ये है CH2CH3, O CH2CH3, और ये HCl निकल गया, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट हमको प्राप्त हुआ ये वाला इथॉक्सी बेंजीन, ईथर पार्ट है, इसको हम नाम देते हैं इथॉक्सी, और नीचे बेंजीन, ईथर पार्ट है ये करेगा एक रीअरेंजमेंट। ऐसे द्वारा लिख देता हूं इसको, कैसे करेगा रीअरेंजमेंट? देखो यहां है O CH2CH3, इसको हमने गर्म किया AlCl3 की प्रेजेंस में, तो इस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में इसका रीअरेंजमेंट होगा। मैंने कैसे कि H एक बार ऑर्थो से और एक बार पैरा से, यहां से ये हटकर इस O के साथ जुड़ेगा, और ये वाला ग्रुप ये इसकी जगह पे आ जाएगा, ये इसकी जगह पे आ जाएगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो देखते हैं क्या बनेगा। तो हमने कहा भाई ये बेंजीन है, ये H उठ के यहां जुड़ा तो ये हो जाएगा फिनॉल, और ये उठ के यहां जाएगा रीअरेंजमेंट CH2CH3। एक बार हमने ऑर्थो से किया, ऐसे एक बार हम पैरा से करेंगे, तो दूसरा अरेंजमेंट और उसका लिख देंगे। और दूसरा अरेंजमेंट क्या होगा? ये फिनॉल, यहां H आ गया, और ये वाला फैक्टर पहुंच गया यहां पैरा पे CH2CH3, इस तरह से। तो इस तरह का ये अरेंजमेंट, इस तरह का रीअरेंजमेंट क्लेजन ने दिया था, और उसको नाम दिया क्लेजन रीअरेंजमेंट। पहले फिनॉल पर हेलो एल्केन की रिएक्शन कराई तो HCl निकल गया, ये फैक्टर यहां जुड़ा, इथॉक्सी बेंजीन बना। अब एक बार ऑर्थो से एक बार पैरा से इसकी प्रेजेंस में रीअरेंजमेंट कराना है, इसको भेजना है यहां और इसको भेजना है यहां, ऐसे इसको भेजना है यहां और इसको भेजना है यहां। तो इस तरह से आपको 2 कंपोनेंट यहां मिल गए। इससे मिलता जुलता एक होता है फेरी रीअरेंजमेंट। कौन सा? फेरी रीअरेंजमेंट, बिल्कुल सेम कंडीशन है, थोड़ा ध्यान से समझिए। हमने इसका नाम बदल दिया केवल।
और नाम रखा फेरी, फेरी रीअरेंजमेंट। इसमें क्या होता है, फिनॉल पर हम रिएक्शन करा रहे हैं यहां एसिटिल क्लोराइड की, CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। सेम कंडीशन, बस यहां ले लिया है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। ओके, अब इसका ये प्लस इस माइनस के साथ निकाल दो और इस फैक्टर को यहां जोड़ दो, इस फैक्टर को यहां जोड़ दो। तो यहां देखो क्या बना, ओ से जुड़ गया ये फैक्टर, OCOCH3 प्लस HCl, ये फैक्टर बन गया। अब इस फैक्टर पर जो एक तरह का एस्टर ग्रुप है उसको हमने रीअरेंज कराया, ये है आपका फिनाइल एस्टर, इसका कराना रीअरेंजमेंट। कैसे, देखो ये है O और ये है COCH3, इसका एक बार ऑर्थो से एक बार पैरा से रीअरेंजमेंट कराएंगे AlCl3 की प्रेजेंस में। थोड़ा गर्म करेंगे तो ये वाला H इसकी जगह पे आ जाएगा और ये ग्रुप यहां आ जाएगा। तो एक बार ऑर्थो से कर दीजिए तो ये आ गया OH, ये यहां आ गया और इसको पहुंचा दो यहां COCH3 प्लस एक बार कर दो इसको पैरा से तो यहां होगा OH और ये फैक्टर बन जाएगा यहां COCH3। तो ये प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ये आपका OH है तो मैं इसको नाम दिया ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन, कीटोन ग्रुप है ये कीटोन ग्रुप है। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन बना। तो यहां एसिटिल क्लोराइड लेके प्रैक्टिकल किया गया तो इसको हमने बोला फेरी रीअरेंजमेंट। हेलो एल्केन के साथ करोगे तो इस प्रैक्टिकल को हम बोलेंगे क्लेजन रीअरेंजमेंट। अब इसी से मिलता जुलता एक और रिएक्शन है, लेकिन वहां क्या हुआ उस पर ध्यान दो। एक कंसेप्ट और है SI, हमने वहां रीअरेंजमेंट नहीं करना है लेकिन, और उसका नाम रखा बेंजोइलेशन, बेंजोलेशन स्पेलिंग थोड़ा ध्यान रखना, बेंजोलेशन। इसमें हमने फिनॉल पर रिएक्शन करा दी और रिएक्शन कराई हमने बेंजोइल क्लोराइड की C6H5COCl इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। सेम कंडीशन है, बस यहां एसिटिल क्लोराइड की जगह पे हमने लिया बेंजोइल क्लोराइड। ओके, अब देखो ये प्लस और ये माइनस इस तरह से निकाल दिया। तो क्या बना, ये बन गया हमारे पास बेंजीन और ये हो गया OCOC6H5 प्लस HCl। ठीक है, तो ये इस तरह का हो गया। आगे अगर चाहो आपका तो इसका रीअरेंजमेंट करा देंगे आप, H यहां पहुंच जाएगा, ये फैक्टर यहां आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बेंजोइलेशन। ये फिनॉल की मिलती जुलती कुछ रिएक्शन समझा दी, फिर आगे समझेंगे।